आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में तो बहुत छोटी है, लेकिन यकीन मानिए ये रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी है एक माँ की रहस्यमयी छठी इंद्री की। एक ऐसी ताकत की जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कुछ लोगों को वो सब दिखाई देता है जो हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं दिखता? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है कहानी के मुख्य किरदार यानी माँ के बारे में दो बहुत ही जरूरी बातें बताने से, जो आगे आने वाले डर की जमीन तैयार करती हैं। कहानी की पहली ही लाइन है और जरा इस पर गौर कीजिएगा। मेरी माँ बहुत सख्त स्वभाव की हैं और कहती हैं कि उन्हें बचपन से आत्माएं दिखाई देती हैं। सोचिए, एक ही लाइन में दो कितनी अलग अलग बातें कह दी गईं। अब देखिए ये कितना स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो माँ का नेचर एकदम सख्त है, मतलब वो एक सीरियस इंसान है जिनकी बात में वजन है, कोई उनकी बात को हल्के में नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ वही इंसान ये दावा कर रहा है कि उसे आत्माएं दिखती हैं। बस यही वो चीज़ है जो डर पैदा करती है, क्योंकि जब इतना गंभीर इंसान कुछ ऐसा कहे तो लगता है कि शायद शायद इसमें कोई सच्चाई हो। तो अब कहानी में एंट्री होती है उस पल की जब एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन अचानक एक डरावने मोड़ में बदल जाता है। और वजह, माँ का कहा हुआ सिर्फ एक सेंटेंस। सीन कुछ ऐसा है कि ये लोग नदी के पास से गुजर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, और तभी माँ अचानक कुछ कहती हैं। और वो कहती हैं, ये जगह आत्माओं से भरी हुई है। बस इतना सा वाक्य, लेकिन कहानी सुनाने वाले के लिए तो इतना सुनना ही काफी था। उनकी तो वहीं हालत खराब हो गई। सुनने में तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट लगता है ना, पर इसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक वहम था या कुछ और? माँ की वो बात मन में कहीं अटक कर रह गई। और फिर कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ रिपोर्ट सामने आई जिसने इस पूरी बात को एक भयानक हकीकत से जोड़ दिया। देखिए, यहाँ पर टाइमिंग कितनी जरूरी है। पहले दिन नदी पर वो चेतावनी मिलती है, फिर कुछ दिन गुजरते हैं, एक ऐसा वक्त जब शायद उस बात को भुलाने की कोशिश भी हुई होगी, और फिर एक खबर आती है जो उस चेतावनी को एक भयानक सच में बदल देती है। और खबर क्या थी? खबर थी कि उसी नदी के किनारे एक लाश मिली है, ठीक उसी जगह जिसके बारे में माँ ने चेतावनी दी थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जाहिर है, कहानी सुनाने वाले के दिमाग में सब कुछ जुड़ गया था। वो सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे उस एक आखिरी सवाल का जवाब जानने के लिए, जिसका जवाब शायद वो सुनना भी नहीं चाहते थे। और उन्होंने शायद बहुत हिम्मत जुटाकर पूछा होगा, ये वही जगह थी ना? ये एक ऐसा सवाल था जिसमें डर भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी कि काश जवाब ना हो। लेकिन माँ का जवाब एकदम शांत, एकदम सीधा था। उन्होंने कहा, हाँ, इसलिए वहां पर आत्माएं थीं। मतलब उनके लिए ये कोई चौंकाने वाली बात थी ही नहीं, ये तो एक फैक्ट था। अब कहानी का असली डर उस घटना में नहीं, बल्कि उसके बाद के असर में है। उस एक जवाब ने कहानी सुनाने वाले पर क्या असर छोड़ा, अब उसकी बात करते हैं। कहानी खत्म होती है इस एक लाइन पर, उस रात मैं बहुत डर गई और सो नहीं पाई। असली डर उस लाश का नहीं था। असली डर तो इस एहसास का था कि जिस अनदेखी दुनिया को हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, वो असल में मौजूद है हमारी दुनिया के ठीक साथ साथ। तो ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम ना ही जानें तो बेहतर है?